हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्लस जीएस एकेडमी। आइए आज देखते हैं अनुच्छेद से रिलेटेड टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 395 और अनुसूची 8, भाग 22 होगा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? गणना की दृष्टि से 450 प्लस अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल कितनी संख्या है? धाराओं की संख्या आईपीसी इंडियन पिनल कोड के तहत 511 है धाराएं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है? भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 भारत को क्या कहा जाता है? भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करती है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार देता है? अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप के आचरण का निषेध करता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचित की योग्यता देता है? पुनर्निर्वाचित मतलब दोबारा निर्वाचन। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के तहत। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से अनुच्छेद 24 संबंधित है। इसमें कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कारखाने, खाद्यान्न तथा जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की व्यवस्था है? अल्पसंख्यकों के हित की अनुच्छेद 29। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा 32 के तहत करता है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है।
भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 39 में वर्णित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। राजस्थान के नागौर जिला में पहली बार ग्राम पंचायत लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51 के फर्स्ट में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा अनुच्छेद 51 के फर्स्ट तक में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53। कार्यपालिका का प्रधान, औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जा सकता है। संविधान के किन अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 के तहत। 63 में उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 75। भारत के न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा है? न्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत और महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत। महाधिवक्ता राज्य के लिए, महान न्यायवादी केंद्र के लिए है। केंद्र का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, ये राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह का सत्र का अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 85 के तहत संसद के सत्रावसान लोकसभा का विघटन की चर्चा है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है? संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 के तहत दिया गया है। संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संबंधित किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में संचित कोष से संबंधित है? उपर्युक्त सभी। अनुच्छेद 112, 29,
146 का 6, 148 का 6, 146 का 3। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? राष्ट्रपति को अध्यादेश 123 के तहत, राज्यपाल को अध्यादेश 213 के तहत, यूनियन टेरिटरी का उपराज्यपाल का अध्यादेश 239 के बी के तहत। अध्यादेश अस्थायी कानून है जिसका जीवन काल मैक्सिमम 6 माह होता है लेकिन मिनिमम 6 सप्ताह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है, सलाह ले सकता है? अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसकी व्यवस्था अनुच्छेद के 137 अनुच्छेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी न्यायालय पर आबद्धकर होगी। राइट आंसर होगा इसका अनुच्छेद 141। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है जिसका आधार है अनुच्छेद 32। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 233। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा अपने बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? अनुच्छेद 245। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट सूची केंद्र के पास है? अनुच्छेद 248। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बनाएगी? अनुच्छेद 252। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय से संबंध में विधि बनाने का शक्ति प्रदान करती है? अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करती है? 253 अनुच्छेद। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है?
अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंध। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256 के तहत। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताता है। अनुच्छेद 300 के क में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश है? अनुच्छेद 311।